लॉयड मेटल एंड एनर्जी देख लेते हैं। इंस्टाग्राम में किसी ने मुझसे पूछा है लॉयड मेटल एंड एनर्जी शेयर का टारगेट क्या होना चाहिए। 15-23 पे बाय किया है, तो लेट्स सी एनालिसिस कर लेते हैं। 1 डे पे देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मतलब ये 1 आवर पे देखते हैं। 1523 पे बाय किया है। ओके, इस रेंज पे यहाँ पे बाय किया है ग्रीन। इस रेंज में बाय किया है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ होना चाहिए। रेड कलर से मार्क कर देता हूँ मैं। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1445, 1445 इसका टारगेट मैं बता देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। 1700 पहला टारगेट होना चाहिए। ऑल टाइम हाई चल रहा है। स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होता है और जो आपका बाइंग प्राइस है वहाँ से आप इसको लॉन्ग टर्म पे रख सकते हो, और इसका पहला टारगेट 1700 होना चाहिए। ये टारगेट 1 और टारगेट 2 मैंने बता दिया आपको। ये आपके टारगेट होना चाहिए, टारगेट 1 एंड टारगेट 2। आपका बाइंग प्राइस है 1523 और आपका जो स्टॉप लॉस है मैंने बता दिया 1445 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट 1 होना चाहिए 1700, टारगेट 2 होना चाहिए 1760। और आप और ज़्यादा लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो फिर आप इसको अभी होल्ड करे रख सकते हो, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स अगर चेक किए जाएं, लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी, अगर इसके अपन फंडामेंटल्स वगैरह देखेंगे, फंडामेंटल्स वगैरह तो सारी चीज़ें सही लग रही है। एनुअल पीएनएल, क्वार्टरली पीएनएल भी अच्छा कर रहा है। मार्च में ठीक है, थोड़ा सा कम हुआ। कैश फ्लो कितना है इसका, पॉजिटिव में है कैश फ्लो, देख सकते हो आप। मार्च में भी कैश फ्लो इसका पॉजिटिव में है। बैलेंस शीट में नज़र डालेंगे तो 6400 करोड़। रेशियोज चेक कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी एनुअल सही है। ROC एनुअल ठीक है। एबिटा एनुअल मार्जिन्स 29। ओके, बुक वैल्यू पर शेयर 122। इसका शेयर प्राइस कितना है, 1500। ओके, बुक वैल्यू पर शेयर तो थोड़ी कम है, फिर भी ठीक है। शेयर होल्डिंग देख लेते हैं प्रमोटर की कितनी है, पब्लिक ठीक है। ऐसा कोई नेगेटिव वो नहीं है, तो इसको आप लॉन्ग टर्म पे रख सकते हो। आपको टारगेट 1 टारगेट 2 बता दिया अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो, और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो ये काफ़ी टाइम तक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसको आप रख सकते हैं, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है, टारगेट 1 टारगेट 2। अगर आप कुछ समय इसको रखना चाहते हैं उसके बाद सेल करना चाहते हैं तो टारगेट मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, ये आप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई भी स्टॉक्स के बारे में जानना है जो कि पैनी स्टॉक्स नहीं होना चाहिए, पैनी स्टॉक्स में मैं कोई एनालिसिस नहीं करता हूँ, तो अच्छे स्टॉक्स जो भी आप बाय करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, उसके बारे में टारगेट 1 टारगेट 2 चाहिए तो आप इंस्टाग्राम में या कमेंट करके कोई भी वीडियोस में पूछ सकते हैं। थैंक यू।